अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी केक और इसको हम तैयार करेंगे विदाउट ओवन। और बहुत ही मज़े का ये केक बनकर तैयार होता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इसको बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक बाउल और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप मैदा और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे। और अब इसे साइड पर रखेंगे और एक अलग बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम यानी पौना कप पिसी हुई चीनी, पौना कप ऑयल और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 अंडे। यहाँ पर हमने 3 एग लिए हैं और ये रूम टेम्परेचर है और इनको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप वो यूज़ कर लें, वरना हैंड विस्क से भी ये बहुत अच्छा बीट हो जाता है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस और साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप दही। ये जो दही है ये थोड़ी सी पतली है, आप जो गाढ़े वाली दही होती है आप वो यूज़ करिएगा। और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे फ्लोर, जो इसे अभी हमने छान कर रखा है। इसे हम 2 पोर्शंस में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्फ ना रहे। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस सभी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साइड से भी जो लगा हुआ है उसको भी इसके साथ ही बीच में शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमने एक मोल्ड लिया है, इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे बेकिंग पेपर और इसे भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, सेंटर से भी और साइड से भी, ताकि जो केक है वो अच्छी तरह से राइज हो। और अब हम इसके अंदर जो बैटर है उसे शिफ्ट करेंगे और अब थोड़ा सा टूथपिक से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा लेवल्ड हो जाए। और अब इसको 1 से 2 बार टैप करेंगे। और यहाँ पर मैंने ली है एक पुरानी सी कढ़ाई और इसके अंदर स्टैंड रखेंगे और इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखेंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो गए हैं इसको गर्म होते हुए। साथ ही इसके अंदर हम केक को शिफ्ट कर देंगे और ये जो इसके अंदर कढ़ाई के अंदर थोड़ा होल है तो इसको मैंने फॉइल लगाकर कवर कर दिया है ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। और अब हम इसको लो फ्लेम पर बेक करेंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। तो ये देखें 40 मिनट्स हो गए हैं और अब हम इसको कवर उतारेंगे और ये टूथपिक से चेक करेंगे और टूथपिक जो है वो हमारी क्लीन है। इट मीन्स कि हमारा केक रेडी है और इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो ये देखें केक जो है वो ठंडा हो गया है। अब नाइफ़ के ज़रिए हम इसके कॉर्नर्स पर इस तरह से चलाएंगे, इससे जो है मोल्ड में से केक आसानी से निकल आता है। और अब हम इसका बेकिंग पेपर उतारेंगे और ये देखें बहुत ही बेहतरीन सा हमारा जो केक है वो रेडी हो गया है, बहुत ही स्पंजी सा, सॉफ्ट सा। और अब इसको हम लेवल करना है तो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको हम हल्का सा काट देंगे ताकि ऊपर नीचे से दोनों तरफ से ये इक्वल हो जाए। और अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप के करीब डार्क चॉकलेट ली है और इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लगी है तो इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल हो गई है। और अब इसको हम लगाएंगे केक के ऊपर। तो ये हमारी बेहतरीन सी जो है चॉकलेट सॉस रेडी है। और अब इसकी टॉपिंग करेंगे तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर ये सारी डाल देनी है और स्पून के ज़रिए इसको हम इसके ऊपर फैला लेंगे। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप पैन में भी क्रीम मिक्स करके आप इसको मेल्ट कर सकते हैं चॉकलेट को, या डबल बॉयलर मेथड के ज़रिए भी चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारी जो है चॉकलेट इसके ऊपर लगा दी है। और अब हमने यहाँ पे लिए हैं चॉकलेट चिप्स, इसके हम कॉर्नर्स पे हम लगाएंगे इस तरह से। या आपके पास कोई भी स्प्रिंकल्स हैं आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप अपनी पसंद से जिस तरीके से चाहें इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखें ये हमारा बेहतरीन सा केक रेडी है। और इसकी ये देखें कटिंग करने के बाद इसकी ऐसे लुक है और अंदर से ये देखें कितना सॉफ्ट स्पंजी ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही यमी ये केक है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।